नमस्कार, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से। इस टाइम पे होली का सीज़न चल रहा है, तो आप होली को अपने फैमिली के साथ मना रहे होंगे और इसी टाइम पे स्कैमर्स और जो अपन कह सकते हैं फ्रॉड जो करते हैं, वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। और मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँगा कि कैसे क्या ये फ्रॉड वगैरह होते हैं। और ये होली मतलब मेन त्योहारों के सीज़न पे क्यों होते हैं, क्योंकि त्यौहार पे हर कोई बंदा खुश होता है और खुशी-खुशी के अंदर वो इतना इनके ऊपर गौर नहीं करता है। अपन व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं। कभी होली है तो होली का कलर वाला वो इमोजी वगैरह जो खुलते हैं अपने नाम के साथ, वो लिंक्स वगैरह अपन शेयर करते हैं। या फिर कोई ऐसा स्कैन वगैरह कि ये स्कैन ओपन होते ही अपने को कुछ अलग से दिखेगा, तो वैसी चीज़ें वगैरह होती है बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे साथ रिसेंटली क्या फ्रॉड हुआ है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा अपन बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये हो चुका है, तो अभी कर ही क्या सकते हैं, उन चीज़ों से सीख ही सकते हैं कि आगे क्या नहीं करना है। ठीक है। देन देखो, कल तो मैं कहूँ कि 3 मार्च को जब मैं सो के उठा था, 3 बजे की बात का है, जब मैं सो के उठा था तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह आए हुए थे। तो मैंने ऊपर से ही स्क्रॉल करके देखा तो 1, 2, 3, 4, 5 मैसेज आए हुए थे। तो फिर मैंने उनको ओपन करके देखा तो देखा कि मेरे किसी रिलेटिव्स से मेरे को मैसेज आया हुआ था। तो उसने पहले ये कहा कि हाय, देन उसके बाद सेकंड उसका मैसेज था कि मुझे एक हेल्प चाहिए। देन उसके बाद थर्ड उसने मैसेज किया कि मेरा यूपीआई सर्वर मतलब प्रॉब्लम में है और काम नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को मतलब 2000 रुपये डाल दो और मैं 1 घंटे बाद वापस कर दूँगा। फिर उसने उस किसी शॉप का मेरे को स्कैनर भेज दिया है। स्कैनर भेजने के बाद मैंने पूछ लिया 5-10 मिनट का कि हो सकता है कॉल आ जाए, तो देन उसका कोई कॉल नहीं आया। देन उसने फिर कहा कि क्या हुआ। देन फिर मैंने उस पर 10 मिनट बाद अपना मतलब स्कैन करके और चेक किया तो यूपीआई आईडी आ रहा था और एक शॉप का नाम आ रहा था। देन मैंने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद उसको कहा कि चेक कर ले। देन उसके बाद उसने दोनों ही मैसेज को सीन नहीं किया। फिर मैंने ये सोचा कि अगर कोई पेमेंट मांग रहा है और पेमेंट अपन ने कर दिया है और देन उसने उस दोनों मैसेज को चेक नहीं किया, तो देन उसको बाद मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उसको कॉल किया। तो पहला व्हाट्सएप पे कॉल किया, देन नहीं रिसीव हुआ। दूसरा भी कॉल किया, नहीं उठाया। तीसरा कॉल हुआ तो देन उसके बाद उससे कन्वर्सेशन हुई तो उसने बताया कि मेरा तो मोबाइल स्विच ऑफ था और मेरा व्हाट्सएप हैंग हो चुका है आधे घंटे पहले ही और मैंने कोई पेमेंट वगैरह नहीं मांगी है। तब जाके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। देन मैंने उसका कॉल डिस्कनेक्ट किया और सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसे फ्रॉड होता है तो आपको सबसे पहले अपने साइबर सेल में कॉल करना है। और साइबर सेल का नंबर है 1930। ये अपने नेशनल साइबर सिक्योरिटी का जो कॉल फ्रॉड की कॉल्स वगैरह जो भी आती है या अपने साथ जो भी फ्रॉड होता है उसका अपन कंप्लेंट इस नंबर पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नेशनल साइबर क्राइम .gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी आपको एक कंप्लेंट पूरा रेज करना है। तो देन मैंने साइबर सिक्योरिटी की जो वेबसाइट है अपनी, तो उस पर गया और मैंने वहाँ पर पूरी कंप्लेंट और पूरा सिनेरियो उनको बता दिया है। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है जो आपको करना चाहिए, जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में कॉल किया और जैसे मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई, तो एसबीआई कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया तो उनको भी मैंने ये सिनेरियो बताया। तो उन्होंने भी क्या हुआ कि उन्होंने भी मेरा यूपीआई वगैरह होते हैं सबको डिसेबल कर दिया है। उनका डिसेबल करने का एक ही पर्पज़ होता है कि जैसे मैंने जो मेरा मोड ऑफ पेमेंट था जिसके थ्रू मैंने उनको पेमेंट कर दिया था, जैसे अपन पेमेंट करते हैं अगले के पास अपनी भी डिटेल वगैरह पहुंच जाती है, तो आगे वो पेमेंट और ना ले सके, इसी वजह से वो डिसेबल कर देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें करने के बाद फिर मेरा उससे कन्वर्सेशन हुआ तो उसने भी मेरे को सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तो इसी वजह से मेरा व्हाट्सअप हैक हो गया है। अगर आपका व्हाट्सअप वगैरह हैक हो, मतलब ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा बिलीव नहीं हो सकता है कि ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है, क्योंकि अपन किसी रिलेटिव के साथ कन्वर्सेशन में रहते हैं। तो अगर अपने पास दोस्तों में या अपन रिलेटिव्स में कोई रेगुलरली अपने साथ कन्वर्सेशन करता है और साथ में अपनी पेमेंट वगैरह की चीज़ें चलती रहती है, तो कोई मैसेज कर देता है ना, तो देन अपने की हैबिट हो जाती है कि हाँ उसने मैसेज किया है तो पेमेंट कर ही देते हैं और उसी के नंबर से आया है, तो अपना ये माइंड काम ही नहीं करता है कि यार ये स्कैम हो सकता है ना। इसी हैबिट के चलते ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैं ये इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि जो मेरे साथ हो चुका है वो मेरे दोस्तों के साथ ना हो, मेरे अपनों के साथ ना हो। और इस चीज़ से हमेशा अवेयर रहना है। जहाँ पेमेंट चाहे 2000 की आए, चाहे 2 लाख की आए, चाहे 2 रुपये की बात आए, आप डबल वेरीफाई करो, कॉल करके उससे पूछो, देन ही आप अपने पेमेंट का एक्सेस या आप उसको पेमेंट कर सकते हो।
अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है उससे तो पेमेंट नहीं करना है, ये चीज़ आपको इससे सीखनी है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपके साथ स्कैम होता है या फ्रॉड होता है तो आपको इमीडिएटली 2 काम करने हैं। सबसे पहले नेशनल साइबर सिक्योरिटी के सेल नंबर पे आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं है, जैसे मैंने किया था 3-4 बार करने के बाद उस पे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, तो देन उसके बाद मैंने व्हाट्सअप मतलब वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे मैंने पूरा कंप्लेंट रेज़ किया। रेज़ करने के बाद आपको एक कंप्लेंट का नंबर मिल जाता है, वो आपको फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है, ताकि आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाओ कि आगे आपका कंप्लेंट का सॉल्यूशन क्या हुआ। और इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि अपन इमीडिएटली कंप्लेंट रेज करते हैं तो अपने अकाउंट से जो पेमेंट कटा है और अगले के जिस अकाउंट में पेमेंट गया है उसको नेशनल साइबर सेल क्या करता है कि फ्रीज करवा देता है, वो उस पेमेंट को निकाल नहीं सकता है। अगर उसने उस पेमेंट को नहीं निकाला है तो चांस होते हैं कि आपका पेमेंट 100% श्योर है कि वापस आ जाए। और एसबीआई को भी अपन यही क्यूरियर वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, तो वो भी यही काम करता है कि उस यूपीआई या जिस बैंक ये पेमेंट गया है उस पेमेंट को फ्रीज करवा देते हैं और डिस्प्यूट कर देते हैं। देन पॉसिबिलिटी होती है कि वापस आ जाए। अगर नहीं भी आए तो ये है कि किसी और के साथ उस बैंक से तो कोई फ्रॉड कर नहीं सकता है ना। तो पर्पज़ यही था कि आप त्यौहार मना रहे हो, त्यौहार के मनाने के साथ साथ छोटी छोटी खुशियों में अपन, जैसे मकर संक्रांति हो गई, होली हो गई, तो अपन व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज वगैरह करते हैं, लिंक्स वगैरह शेयर करते हैं। तो हर एक लिंक को भी आपको नहीं दबाना है, ताकि क्योंकि जितना ज़्यादा डिजिटल टाइम होता जा रहा है उतनी ज़्यादा स्कैनर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और कैसे फ्रॉड हो रहा है, नहीं कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि आप किसी भी फ्रेंड से रेगुलर कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपका पेमेंट होता रहता है मैसेज के थ्रू, तो एक हैबिट सी बन जाती है कि हाँ यार इसने मैसेज किया है। क्योंकि जब वो मिलता है तो यार बोलता है कि मैंने तेरे को मैसेज तो किया था, तो मेरे को क्या कॉल करने की भी ज़रूरत पड़ती है क्या। तो अपनी एक आदत सी बन जाती है, उसी आदत के चलते ये स्कैम हो गया है। तो ये स्कैम आपके साथ ना हो, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें, है ना। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे मैंने कंप्लेंट रेज की है नेशनल साइबर सेल में, तो इसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है ना। और आपको अगर इस चीज़ों के बारे में पता है तो आपके अपने रिलेटिव्स को भी बताना है कि चलो हो जाता है बाई चांस, मिस्टेक्स ह्यूमन से ही होता है, होने के बाद आपको तुरंत क्या एक्शन लेना है ना। तो जय हिंद ऑल ऑफ यू।